गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो क्लास है एडिशन। क्या है बेटा? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, मतलब रेशनल नंबर को ऐड कैसे करते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन का ऐड सीखे हैं, सेम वैसे ही करना है, बट यहाँ क्लास 8 की बात हो रही है। ये चैप्टर नंबर 1.C का इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। तो इसमें एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे मैं फ्रैक्शन को ऐड करता था सेम वही रेशनल नंबर ऐड होगा, बट कैसे, इसका कंडीशन क्या होता है ये देखो। पहला कंडीशन है कि अगर हमारा नीचे सेम हो, क्या हो, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हमारा ये डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर कुछ भी हो। जैसे a बाई बी, यहां पे भी b है, यहां पे भी b है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, इस लाइन का कहने का मीनिंग ये हुआ कि डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर आर इक्वल। देखो इसको बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं इसको बोल भी देता हूं। ठीक, ये लिखा है व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर आर इक्वल। बात समझ में आई? तो कहने का मीनिंग डिनोमिनेटर जितने भी नंबर दिए हैं नीचे डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब कैसे, एग्जांपल देखो, यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है। सेकंड क्वेश्चन, यहां पे भी 6 है, यहां पे भी 6 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहां पे भी 8 है, यहां पे भी 8 है। अब कह दो सर, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये इतना है, पहले इसको हम करते हैं। सर अगर ऐसा है तो कुछ नहीं करना, हमको सबसे नीचे वाला, पहले जो नीचे दोनों सेम है वही लिख दो। अभी मैं इसका दूसरा तरीका जो बताऊंगा ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अभी ये शॉर्टकट मेथड है, इसको थोड़ा ध्यान दो। मैंने 6 लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर दो, 5 + 4, जो साइन है वही लिख दो, +5 + 4 क्या आ गया 9/6। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म जो लिखना है वो लिखना, ठीक, वो करना। सर ये वाला क्वेश्चन इसमें भी वही करना है। सर नीचे सेम है, मैंने लिख दिया 6, ऊपर क्या है सर -5, अगला वाला क्या है सर +4। -5 और +4, भाई ये क्या है, सेम साइन है ये? नहीं सर सेम साइन नहीं है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 4 निकालोगे क्या आएगा सर 1 आएगा। साइन किसका, माइनस का, /6, ये आंसर आ गया। बात समझ में आई? सर ये वाला क्वेश्चन कोई बात नहीं, नीचे क्या है सर 8 है, 8 आप राइट कर दो। सर ऊपर क्या है +5, अगला वाला क्या है सर -4। सर सेम साइन नहीं है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 4 निकालो 1 आएगा, /8 आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब देखो इसमें एक चीज और आप लोग देखो, मान लो ये क्वेश्चन आपका ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ है, ठीक, -3/6 +9/6 -8/6, कुछ भी हो, यानी कुछ भी, बस ये ध्यान देना सभी में क्या हो, प्लस हो या माइनस हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक, मैं इसको अलग से समझा रहा हूं, इसका ही मेथड नहीं है, मैं यहीं पे ये भी क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक, तो इसमें सब में नीचे सेम है ना, बस याद रखना हमेशा प्लस या माइनस का साइन होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड है तो ये रूल नहीं लगेगा उसके लिए। अभी सिर्फ मैं एडिशन पढ़ रहा हूं, तो एडिशन में या तो प्लस हो या तो माइनस तभी ऐड होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड नहीं होता। ठीक, अब सर सब में नीचे क्या है बेटा, 6 है, 6 आप लिख लो। समझ में आया? क्या लिख लो, क्या राइट कर लो, 6 आप राइट कर लो। ठीक, अब सर जो साइन है वही लिख दो, +5 +4 -3 +9 -8। सर प्लस को एक तरफ कर लो, ठीक, माइनस को एक तरफ कर लो, सॉल्व कर लो, जो आंसर है उसको लिख दो। ठीक, पहला कंडीशन। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक, देखो बेटा इसमें जो है, जो मैं क्वेश्चन दिया हूं, ये देखो मैंने पहला क्वेश्चन क्या समझाया, हमारा दोनों नीचे सेम होना चाहिए। देखो यहां पहला क्वेश्चन देखो, यहां पे भी 5, यहां पे 5 सेम है। सेकंड नंबर यहां पे 11, यहां पे 11, 8 8 3 3, 5 नंबर में 6 6,
6 नंबर 15 15। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन करता हूं, ये वाला मैं एक बार बता दे रहा हूं फिर से। सर ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन को आप लिख लो -11/8 एंड 5/8। तो अब इनको क्या करना है सर, ऐड करना है। तो आप ऐड का साइन लगा दो, -11/8 प्लस 5/8। समझ में आया, क्लियर दिख रहा है। अब आप क्या करो सर, दोनों नीचे सेम है तो नीचे हमारा 8 आ जाएगा, ऊपर क्या है सर -11, अगला साइन क्या है +5। इसको सॉल्व करने लेना, सेम साइन नहीं है, क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा -6/8। सर ये 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जाएगा, क्या आ जाएगा -3/4। इसको आप कर लेना, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन को आपको करना है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बस आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान देना है, जो नीचे लिखा है उसको नीचे वैसे लिख दो, और फिर जो साइन है ऊपर वाला साइन के साथ लिख के सेम साइन ऐड कर लो, अपोजिट साइन है सब्ट्रैक्ट कर लो। अब मैं स्टेप नंबर 2 पे आता हूं। स्टेप नंबर 2 पे आप देखो, यहां पे जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड पॉइंट है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई अगर मेरा नीचे सेम हुआ तो मैंने ऐसे कर लिया। अब मान लो मेरा नीचे सेम ना हो तो, जैसे एक में नीचे बी हो, एक में नीचे डी हो। जैसे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो मेरा क्वेश्चन है -5/6 एंड और क्या है 4/9। अब बताओ सर, अब यहां पे मान लो मैं एंड की जगह प्लस लगा दूंगा। अब ये बताओ यहां पे क्या है बेटा 6 है, यहां पे क्या है 9 है, दोनों सेम है, सेम नहीं है ना। अब क्या करोगे, अब बेटा देखो इस मेथड से आप ये वाला भी कर सकते हो, बट वो आसान तरीका है तो उसको आप ऐसे कर लेना अगर सेम है। अगर सेम नहीं है तो इन दोनों का क्या करना, एलसीएम ले लेना। क्या करना, एलसीएम ले लेना। कैसे होगा वो आओ हम सीखते हैं, ठीक, यहीं पे सीखते हैं। देखो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, मतलब इरेज कर रहा हूं। बेटा एक बात और बता दूं, ये जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। आप लोग अच्छे से एक नोट्स बना लीजिए, और ऐसा नोट्स बनाइए कि एक बार जब देखो तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अपने राइटिंग से बनाइए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं लेता हूं, क्या कहता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 5/-6 प्लस 4/9, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक। अब बात समझो यहां पे बेटा, देखो पहले तो ये देखो हमारा नीचे माइनस है ना, पहले नीचे माइनस है तो उसको तुरंत ऊपर भेज दो, इसमें कुछ देरी ही ना करो। इसको ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो -5/6 प्लस 4/9, ठीक, समझ में आया, ओके। अब आप लोग एक चीज यहां पे करना कि नीचे हमारा सेम नहीं है ना, तो नीचे वाले को क्या करो, एलसीएम ले लो, जितना भी नीचे दिया है, ठीक है, उनका क्या करो आप एलसीएम ले लो। क्या करो बेटा, 1 मिनट पे देखो बेटा, आप लोग क्या करना है, आप लोग इसका क्या करो, नीचे वाले का एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप हमारी एलसीएम वाली क्लास देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा सर एलसीएम कैसे निकाला जाता है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन 6 और 9 का जब एलसीएम निकालोगे तो आपका 18 आएगा। अब एलसीएम कैसे निकलेगा वो आप निकालना, नहीं आता, अगर आपको नहीं आता तो वो चीज इसी के स्क्रीन एंड पे जब लास्ट में वीडियो पहुंचेगा तो वहां भी लगा रहेगा। अगर फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए एलसीएम की अलग से क्लास फिर से लेके आऊंगा, या आपको कोई रास्ता बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखो क्या यहाँ 18 एलसीएम आ गया, आपको कुछ नहीं करना, आप 18 को राइट कर दो, समझ में आया। अब ये जो नंबर लिखा है, जो भी लिखा है, इसको पूरा पूरा लिख दो, पूरा पूरा जैसे लिखा है वैसे लिख दो। -5/6 मल्टीप्लाई ये 18, फिर प्लस जैसे लिखा है 4/9 मल्टीप्लाई 18, समझ में आया।
क्लियर हुआ। अब ये 18 देखो, ये चीज कहां से आया सर, जो ऊपर था मैंने वही राइट कर दिया। ये कहां से आया सर, जो ऊपर था मैंने राइट कर दिया। बट ये कहां से आया बेटा, ये हमारा एलसीएम है। जो एलसीएम है ना, मैं दोनों नंबर में एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया। सर क्यों किया वो मैं बाद में बताऊंगा बड़ी क्लास में आप लोगों को, अभी आप लोग ये माइंड में मत रखो, बट करना है, बस करना है। क्योंकि कोई नंबर अगर डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बट अभी आप उस पे मत जाओ। अभी आप बस माइंड में ये बैठाओ कि अगर हमारा नीचे का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको जितने भी डिनोमिनेटर दिया है सबका क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो स्टेप हमको करना है, क्या करना है, उसको लाइन ड्रा करके ये एलसीएम को नीचे लिख लेना है। फिर जो नंबर लिखा है उसको लिख के एलसीएम का मल्टीप्लाई, फिर अगला नंबर लिख के एलसीएम का मल्टीप्लाई। क्यों किया देखो, अब इसको कट करो, 6 3 जा 9 2 जा, कट गया ना। अब क्या बचा, जो नीचे लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो। ऊपर क्या बचा सर, -5 मल्टीप्लाई 3, यहां क्या बचा सर, +4 मल्टीप्लाई 2। हमारा ये नीचे वाला पोर्शन हट गया ना, ये पोर्शन कट गया ना। बस यही कट करने के लिए हमने ये रूल लगाया था। अब हमारा सिंपल सा हो गया, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे, कर लो, यहीं पे जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, वो कुछ नहीं होगा नीचे, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। 5 3 जा, इसको सॉल्व करना आता है ना, 15 माइनस आएगा। क्यों, अब ये नहीं आता तो ये बेसिक क्लास में मैं पढ़ाया हूं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप जाके वो क्लास मेरा देख लीजिए, ठीक है। 5 3 जा 15 माइनस आया, 4 2 जा 8, ठीक। फिर सॉल्व करो, क्या आएगा सर, 18 आएगा यहाँ पे नीचे। 15 में से एक माइनस एक प्लस है, क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा सर, 7 आएगा। किसका साइन, माइनस का साइन, क्योंकि सर माइनस वाला बड़ा है। ये आपका आंसर आ गया, -7/18। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब इस टाइप पे भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। और देखो बेटा, इसमें जो है क्या है, फिर दिया है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर, लिखा है ना ऐड, तो इसका मतलब सब क्वेश्चन में ऐड ही करना है। अब आपको क्या करना है, देखो यहां सर क्या है, नीचे 4 है, नीचे 5 है, सेम है नहीं है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में नीचे हमारा क्या था, सेम था, तो सेम वाले मेथड से। सेम नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करना, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप क्या करना, क्वेश्चन पहले नोट करना, फिर यहाँ पे लिख देना प्लस, ठीक। प्लस लिखने के बाद दोनों नीचे वाले का एलसीएम लेना, एलसीएम लेके जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया वैसे ही क्वेश्चन पूरा कर डालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एंड लिखा है। यहां पे भी नीचे सेम नहीं है, यहां पे भी नीचे सेम नहीं है, ये वाले क्वेश्चन में भी नीचे, कहीं नीचे सेम नहीं दिख रहा है बेटा। यहां पे तो नीचे कुछ दिया ही नहीं है ना बेटा, नीचे कुछ नहीं दिया 1 मान लो, यहां पे नीचे कुछ नहीं दिया 1 मान लो, यहां पे नीचे कुछ नहीं दिया 1 मान लो। अब सॉल्व कर डालना, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको कोई डाउट तो नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना। मैंने एक क्वेश्चन बता दिया हूं, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकालने के बाद उसको नीचे लाइन ड्रा करके लिख लेना, फिर पहला वाला नंबर लिखना, इसमें एलसीएम का मल्टीप्लाई करना, फिर इसको लिखना, इसमें भी एलसीएम का मल्टीप्लाई कर देना। सेम क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं एक क्वेश्चन फिर करके दिखा दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, और सब मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। जैसे ये लिखा है सर ऐड बोला है, तो इसको आप लिख सकते हो 3/4 प्लस -3/5। मैंने एंड की जगह क्या लगा दिया, ऐड। क्यों लगाया, क्योंकि सर क्वेश्चन में ऐड बोला है तो एंड हट के ऐड लग ही जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, नीचे सेम नहीं है तो नीचे वाले का क्या करो, एलसीएम निकाल लो। 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेना। सर एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा, आप निकाल लेना, ठीक। एलसीएम क्या आया सर, 20 आया, ठीक है। अब जो पहला वाला नंबर लिखा है इसको ऐसे ही लिख लो, 3/4 मल्टीप्लाई एलसीएम, फिर प्लस माइनस क्या होगा, ये चीज माइंड में बैठा लेना बेटा। इसको आप, मैं नोट्स दे दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना। अगर कभी भी प्लस है और माइनस है प्लस है, या फिर प्लस है ब्रैकेट में माइनस है, या माइनस है ऐसा है, बात को समझना मेरा।
जितने तरीके होते हैं मैंने सब दे दे रहा हूं। प्लस है, कुछ नहीं है ब्रैकेट में, माइनस है ब्रैकेट में, प्लस सिंपल है, माइनस ये है, बात समझो, ठीक है। फिर माइनस माइनस है, ऐसा है, ठीक, माइनस और माइनस है, ठीक, ऐसा कुछ भी दिया है तो इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस। बस एक चीज माइंड में बैठा लेना, आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या चीज, वो देखो, यहां पे प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस और अंदर कुछ नहीं दिया, प्लस अंदर कुछ नहीं दिया, माइनस 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 माइनस। देखो जहां पे सेम साइन दिख रहा है, सेम साइन, कहने का मीनिंग सबसे पहले उसमें देखो, उस क्वेश्चन में माइनस देखो बस। माइनस इसमें कितने हैं, एक है तो माइनस आएगा, माइनस इसमें कितने हैं, एक है तो माइनस, इसमें कितने माइनस, एक माइनस तो माइनस, इसमें कितने माइनस दिख रहा है, एक माइनस तो माइनस, इसमें सर माइनस है ही नहीं है तो प्लस, इसमें सर दो माइनस तो प्लस, दो माइनस तो प्लस। जहां भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐड करने के लिए बोला है और प्लस माइनस मतलब दो साइन एक साथ आ रहा है, इस साइन दोनों साइन के बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ये ध्यान देना कि माइनस कितनी बार है। अगर माइनस 2 टाइम्स है, अगर माइनस 2 टाइम्स प्लस हो जाएगा, अगर माइनस सिंगल टाइम है तो माइनस रहेगा। बस ये ध्यान देना, प्लस से हमसे मतलब नहीं है, माइनस नहीं है तो प्लस रहेगा। अगर माइनस 1 टाइम है तो माइनस रहेगा, अगर माइनस 2 टाइम हो गया है तो प्लस हो जाएगा। कैसे, मैं अभी आगे क्वेश्चन में दिखा दूंगा वो भी, ठीक। पहले अभी आप यहां देखो, अब फिर अगला वाला नंबर लिखो, प्लस और माइनस। मैंने बताया ना, इसमें इन दोनों के बीच में कोई नंबर है नहीं है। सर कितने माइनस है, एक माइनस है, क्या आएगा, माइनस आएगा। अब क्या हो जाएगा, -3/5 मल्टीप्लाई एलसीएम। बट यही चीज आप थोड़ा ध्यान देना, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है, बात को समझ में आया ना। अब आप क्या करो, सर कट कर दो, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20। अब यहां पे क्या आया, लाइन ड्रा करो, 20 लिखो, 3 × 5 क्या बचा, 3 × 5 -3 × 4, -3 × 4। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम। अब आप देखो आगे, 20, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 है, बट सर इसमें माइनस कितने हैं, सिंगल माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, 15, सर ये प्लस है और ये माइनस है, सेम साइन नहीं है, 15 में से 12 निकालो, क्या आएगा बेटा, 3 आएगा, 3/20 आंसर आ गया। आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बट यही एक चीज थोड़ा ध्यान देना, आप इसको थोड़ा ध्यान दे लेना अच्छे से। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो फिर आप मुझे बताना, मैं फिर और अच्छे तरीके से या कैसे भी आपको करके समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा, अब मैं आता हूं टॉपिक नंबर 3 में। टॉपिक नंबर 3 जो है क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब ये क्या चीज है, ये किस चीज का नाम है, देखो हम जो है पूरी मतलब वो डिफिनीशन भी पढ़ा रहे हैं, वो उसके बारे में इंट्रो भी दे रहे हैं, फिर मैं उसके ऊपर जो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में वो भी करवा दे रहे हैं, ठीक। अब आप देखो, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर बोलूं बेटा, अगर आपको बेटा 3 + 5 कितना होगा, सर 8 आएगा। अगर मैं 5 + 3 कर दूं तो क्या आएगा, 8 ही आएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ भाई। मैंने चाहे पहले 3 ऐड करूं बाद में 5, या पहले 5 बाद में 3, बस वही चीज है। इसमें क्या किया, पहले a/b लिखा है, बाद में c/d। यहां क्या कर दिया, c/d पहले कर दिया, a/b बाद में। तो कहने का मीनिंग दोनों इक्वल होगा भाई। मैंने 3 + 5 किया और 5 + 3 किया, दोनों में आंसर सेम ही आया ना। यहां पे 3 पहले है, यहां पे 5 पहले है, यहां पे 3 बाद में है, यहां पे 5 बाद में, बट आंसर हमारा सेम आ रहा है ना। वही चीज कम्यूटेटिव लॉ कहता है। उसका कहने का मीनिंग यह है कि अगर मुझे पहला रेशनल नंबर और 2 रेशनल नंबर को ऐड करना है
मैं पहले को जैसे ये वाले क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, इसमें कह रहा है 1/2 एक रेशनल नंबर है, 3/4 दूसरा रेशनल नंबर है। वो कह रहा है कि अगर मैं इसी को पलट दूं, पहले 3/4 लिख दूं, बाद में 1/2 लिख दूं, तब भी मेरा आंसर वही आएगा जो ये आएगा। कैसे? प्रूफ कर लो। आप क्या करो सर, दोनों नीचे सेम नहीं है, एलसीएम ले लो। क्या आएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। सर पहला वाला नंबर आप लिखो मल्टीप्लाई 4 प्लस 3/4 लिखो मल्टीप्लाई 4। ये तो मैं बताया हूं ना, इसको करने का तरीका तो अभी तो हमने सीखा ना कि अगर दो रेशनल नंबर है, दोनों का सेम साइन नीचे सेम ना हो तो कैसे करते हैं। इसको आप सॉल्व कर लो। पहले क्या करो, इसको इक्वल लगा के छोड़ते जाओ। इसको आप यहां पे फिर करो, क्या आएगा? 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। ऊपर क्या बचा? 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1। इसको फिर सॉल्व करो। 1 2 जा 2 आ जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा। तो क्या आ गया सर? 2 प्लस 3/4 दिख रहा है आपको? दिख रहा है? इसके नीचे भी दिख रहा है। अब यहां 2 3 क्या आ जाएगा बेटा? 5 आ जाएगा, नीचे 4 दिख रहा है। अब देखो, अब आप यहां पे इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है? इस तरफ आप देखो क्वेश्चन को बेटा। अगर मैं ये दोनों, अब देखो यहां पे 1/2 पहले था, 3/4 बाद में था। यहां पे 3/4 पहले कर दिया, 1/2 बाद में। क्या यही आंसर आएगा? आओ चेक करते हैं। दोनों नीचे दोनों सेम नहीं है, एलसीएम लो क्या आएगा? 4 आएगा। 3/4 है, इसको लिख लो मल्टीप्लाई 4 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4। कट करो 1 आएगा, कट करो 2 आएगा। 4 1 जा 4, 2 2 जा 4। अब बेटा इसमें क्या करना है आपको? नीचे 4 ही रहेगा, 3 1 जा, और इधर क्या बचा सर? 1 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बेटा? नीचे 4 ही रहेगा, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। क्या आ गया? 5/4 आ गया ना? ये भी यही आया है। तो यही कहता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर मैं पहला वाला रेशनल नंबर प्लस दूसरा वाला रेशनल नंबर ऐड करूंगा, फिर उसी का उल्टा कर दूंगा, मतलब पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में करके ऐड करूंगा, तो मेरा आंसर इक्वल आएगा। तो बात समझ में आया? यही मेरा कम्यूटेटिव लॉ कहता है। मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि सर मैंने एक क्वेश्चन लिया 1/2 प्लस 3/4, मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरा 5/4 आया। अब इसी नंबर को मैंने पलट दिया, 3/4 पहले लिख दिया लास्ट वाला, और पहले वाले को बाद में लिख दिया, फिर मैंने ऐड किया तो फिर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है? 5/4 ही आ रहा है। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पे कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक? देखो बेटा इसमें क्या है? वेरीफाई द फॉलोइंग। अब वही कह रहा है प्रूफ करो, जैसे मैंने अभी प्रूफ किया था ना। अब देखो वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 12/5 प्लस -12/5 प्लस 2/7, फिर कह रहा है इक्वल, लास्ट वाले को पहले लिख दिया, पहले वाले को बाद में। कह रहा है इसको सॉल्व करो, पहले इसको सॉल्व करो, क्या आता है आंसर आपका, फिर आप इसको सॉल्व करो, क्या दोनों इक्वल आता है? कहने का मीनिंग जब इसको सॉल्व करो, जो भी आपका आंसर आए, मान लो आपका आंसर आता है 7/9, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 7/9 ही आएगा। अब ये नहीं कि 7/9 आ रहा है, जो भी आएगा मैं बता रहा हूं कि इसको जब सॉल्व करोगे जो भी आपका आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आना चाहिए। उसी को बोलते हैं वेरीफाई, प्रूफ करो दोनों इक्वल है। ऐसे इसमें जो इसको सॉल्व करो जो आंसर आपका आएगा, इसको सॉल्व करो वही आंसर आना चाहिए। ऐसे इसमें आप नीचे कुछ नहीं दिया, 1 मान लेना, इसको सॉल्व करो जो आंसर आएगा, फिर आप नीचे यहां पे भी 1 मान लेना, इसको सॉल्व करो वही आंसर आना चाहिए। बेटा देखो क्यों आएगा? कुछ है नहीं, मैंने प्रूफ करके दिखाया ना कि अगर मैं पलट दूं, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दूं, तो आंसर मेरा वही आएगा। तो वही तो किया है। यहां -12/5, यहां 2/7 बाद में, यहां 2/7 पहले कर दिया, ये वाला बाद में कर दिया। यहां पे भी -5/8 प्लस -9/13, यहां पहले वाले को बाद में कर दिया, बाद वाले को पहले में भी कर दिया, कुछ नहीं है। तो इसीलिए वही आएगा ही आएगा, बट आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फिर आप क्या करो,
इसको सॉल्व करो। इस वाले में जो भी आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा। आपको करके दिखाना है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। बेटा वीडियो बड़ी बन जा रही है, इसलिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, अदर 9 to 10, 11, 12, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बट ये ध्यान देना, ये सारे क्वेश्चन आपको करके मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं इस बात को कि बेटा आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बना लो। प्लीज मेरी बात को समझो, एक अच्छी सी नोट्स बना लो, नोट्स बना के करते जाओ। अभी मैं हर क्लास की मैथ, साइंस, इंग्लिश की यहां पे मैं लाइव क्लास चलवाऊंगा। ठीक है, आप लोग बस साथ दो, आप लोग बस पढ़ने को सोचो। चाहे वो गर्मी की छुट्टी हो, चाहे वो ठंडी की छुट्टी हो, चाहे संडे हो, चाहे कोई छुट्टी हो, आपको पढ़ाई मिलेगी, आपकी स्टडी नहीं रुकेगी। बट आप प्लीज थोड़ा ध्यान दो। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करो। आप पर डे कम से कम 2 घंटे या कम से कम 60 मिनट तो मैथ के लिए, ऑनलाइन वाली क्लास के लिए आप टाइम निकालो। आप इसको देखो, ना समझ में आए दोबारा फिर देखो, ना समझ में आए जो भी आए आपको रॉन्ग, ट्रू, फॉल्स, सही, गलत, जो भी समझ में आए वो आप करो। करके मेरे व्हाट्सएप पे टाइम को भी नोट करना, शाम 8 to 10 के बीच में आपको करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करो। मैं चेक करूंगा, अगर वहां पे आपका मिस्टेक, फॉल्ट दिखेगा तो मैं आपको फिर चाहे व्हाट्सएप पे लाइव समझाऊंगा, या अगर आप मेरे पास आते हो पढ़ने के लिए तो मैं वहां ऑफलाइन भी समझा दूंगा, लेकिन बट आपको समझाऊंगा। और बेटा एक बात बता दूं, कुछ बच्चे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शोएब हो गए, शादाब हो गए, अलसमा भी सबसे पहले करके और अच्छी राइटिंग में भेजती है, सूफिया हो गई, अंशुमन अभी आजकल नहीं कर रही है, वो भी करती थी। इस तरीके से काफी बच्चे हैं, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, बट बच्चे काफी हैं। ठीक है, आप लोग करके व्हाट्सएप पे मेरे भेजिए। ओके बाय।